नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। भारत वर्ष 2025 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पर एक अनप्रेसिडेंटेड और हिस्टोरिक सर्ज दिख रहा है। इस साल अब तक ग्लोबल कॉर्पोरेट जायंट, जिसमें टेक्नोलॉजी के बिग प्लेयर्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर, ऑटोमोबाइल कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विस फर्म्स और एनर्जी सेक्टर की मल्टीनेशनल कंपनीज शामिल हैं, जिन्होंने भारत में कम से कम $135 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट अनाउंस कर दिए हैं। इन इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा ऑलरेडी कंट्री में फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है, जबकि कुछ और इन्वेस्टमेंट खास तौर पर फास्ट एग्जीक्यूशन सेगमेंट जैसे ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर आने वाले कुछ ही मंथ में ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रखते हैं। अगर इन कमिटमेंट्स को 5 ईयर हॉरिजन में स्प्रेड करके देखा जाए तो ये एनुअली लगभग $27 बिलियन के एडिशनल FDI में कन्वर्ट होते हैं, जो लास्ट ईयर के ग्रॉस FDI इनफ्लो $81 बिलियन का ऑलमोस्ट 1/3 है। ऑफिशियल डेटा दिखाता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल सितंबर पीरियड में FDI इनफ्लो 16% ग्रो होकर $50.4 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें इक्विटी इनफ्लो के साथ री इन्वेस्टेड अर्निंग भी शामिल है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का मानना है कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो पहली बार इंडिया का टोटल FDI इनफ्लो फाइनेंशियल ईयर में $100 बिलियन के लैंडमार्क को क्रॉस कर सकता है। इस कॉन्फिडेंस को और बूस्ट मिला है रिसेंट बिग टिकट अनाउंसमेंट से, जहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon जैसी ग्लोबल टेक लीडर ने भारत में मैसिव इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, जिनकी क्यूमुलेटिव कमिटमेंट अब तक $70 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। सिर्फ टेक मेजर ही नहीं बल्कि लगभग 750 से 800 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल और पाइपलाइन में हैं, जिनकी टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू $65 बिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। और इनमें फॉक्सकॉन, वियतनाम की EV कंपनी विनफास्ट और शेल एनर्जी जैसे ग्लोबल नेम शामिल हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की तरफ से स्टार्टअप में भी सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट दिख रहा है, जो अभी इन नंबर में काउंट नहीं किया गया है। उनके मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टर भारत को सिर्फ एक लार्ज कंजम्पशन मार्केट के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बेस के तौर पर देख रहे हैं, जहां से वो दूसरे ग्लोबल मार्केट को सर्व कर सकते हैं। साथ ही इंडिया के वास्ट टैलेंट पूल, इंजीनियर, फाइनेंशियल प्रोफेशनल और स्किल्ड वर्कफोर्स का भी फायदा उठा सकते हैं। ये FDI सर्ज ऐसे टाइम पर आया है जब गवर्नमेंट पर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की सब्सटेंशियल आउटफ्लो की वजह से प्रेशर बना हुआ था, क्योंकि कई फॉरेन कंपनी ने इंडियन वेंचर की लिस्टिंग के बाद अपनी होल्डिंग रिड्यूस की है और कई इंडियन फर्म ने ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेटेड होने के लिए ओवरसीज एक्सपेंशन किए हैं। इस वजह से नेट FDI पर स्ट्रेन आया है, जहां अप्रैल सितंबर पीरियड में नेट FDI सिर्फ $7.6 बिलियन एस्टिमेटेड किया गया था, जबकि लास्ट ईयर इसी पीरियड में ये $3.4 बिलियन पर था। और पूरे 2024-25 के फिस्कल के लिए नेट FDI $1 बिलियन से भी कम रहा, क्योंकि रिपेट्रिएशन और डी इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन प्लेयर्स नियरली $50 बिलियन के आसपास पहुंच गया था। गवर्नमेंट का मानना है कि जो लार्ज स्केल FDI अनाउंसमेंट अब देखने को मिल रहा है, वो इस नेगेटिव ट्रेंड को रिवर्स करने में क्रूशियल रोल प्ले करेगा और फोकस करेगा क्लियरली ग्रॉस FDI इनफ्लो को बूस्ट करने पर। ऐसे टाइम में जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी FPIs इंडिया इक्विटी मार्केट से रिकॉर्ड वॉल्यूम में एग्जिट कर रहे हैं और रुपी भी प्रेशर में है, ये FDI इकोनॉमी के लिए एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म और रिलेटिवली ड्यूरेबल नेचर का होता है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्लियरली दिखाता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर इस सर्ज का लीडरशिप कर रहा है, जबकि सेमीकंडक्टर जैसे न्यू और स्ट्रेटेजिक एरियाज भी रैपिडली मोमेंटम गेन कर रहे हैं। हालांकि कुछ सेक्टर स्पेशली ऑटोमोबाइल में चैलेंजेस बने हुए हैं, जहां फोर्ड और जनरल मोटर जैसी ग्लोबल प्लेयर्स ने भारत से एग्जिट किया है। इन सब डेवलपमेंट के बीच गवर्नमेंट अब इलेक्ट्रिक व्हीकल EVs इकोसिस्टम पर शार्प फोकस कर रही है, जहां विनफास्ट के बाद टेस्ला जैसी कंपनी से भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की एक्सपेक्टेशन है, जबकि लार्ज चाइनीज EV प्लेयर जैसे BYD के मामले में एक कॉशियस और कैलिब्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री, नेशनल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओवरऑल 2025 में FDI फ्रंट पर भारत की ये रिमार्केबल प्रोग्रेस न सिर्फ इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है, बल्कि ये भी क्लियर इंडिकेट करती है कि ग्लोबल इन्वेस्टर का भारत पर कॉन्फिडेंस कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथन हो रहा है और आने वाले ईयर्स में भारत को एक मेजर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में स्टेबलाइज करने की पूरी पोटेंशियल रखता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।